मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रागिया मॉर्निंग होगी तो ये मैंने जो है वो लगाया है, कौन सा राग होता है वो, इससे बारिश होती है। मुझे ऐसे राग रूप का कोई पढ़ा पता था नहीं हमने है। एक बार। पढ़ा होता तो तभी तो याद नहीं है। पढ़ा तो याद नहीं है, मतलब नहीं पढ़ते हैं तो याद होती है हमें चीज़ें। कुछ भी बोलती है ऐसे हमारे घर में ऐसा फोन में बैंड की तरह रुकता है, उसका भी रुकता है। मेरा हो गया आजकल बेचारा। आज मौसम में छाता लेके आई थी, पर आज मौसम मेरा मेरे को लगता है नहीं होगी बारिश, तो लेके आई थी। मेरे को ज़बरदस्ती मेरे घर वालों ने बोला कि छाता ले जा, छाता ले जा। मेरे पापा बरसात का टाइम है, ले जा ले जा। फिर मेरे को भी लेना पड़ेगा, मेरे को भी लेना पड़ेगा विशाल मेगा मार्ट से छाता। नहीं, घर से लेके आई मैं, तो नया नहीं लिया मैंने। ये तो मैंने नया लेना है ना, मेरे पास छाता नहीं है, आपके पास है तो आप ला कई सकते झूठ हैं। बोलती है। इसको बस में एक मिला था, हमने भी देखा था वो, फिर इसके पापा बस को में मिला था। मैंने पापा को मना किया कि ऐसे किसी और के छाते नहीं लाते हैं, और हम ना लेते हैं, तो इसलिए मैं अपना खुद का लूँगी। अब घर में मिला हुआ है, किसी और का है, तो ज़रूरी है उसको यूज़। एक काम करना, उसको किसी को दान कर देना, फिर लोग भी बोलेंगे ओह माय गॉड दान दे दिया। अच्छा पुण्य का काम भी हो जाएगा और लोग खुश भी हो जाएंगे। उनको क्या पता रीज़न क्या है पीछे वाला। कोई ऐसा बात नहीं है गाइस, किसी को दान दूंगी ना, उसके पास उससे बड़ी छतरी होगी। हाँ ये भी है। मेरे पास छतरी नहीं है, मुझे कोई दान दे दे। आज हम मंगवाई में उतरे थे, एकदम से बोलती मुझे, फिर बोलती जाना होगा तो चल पड़ना। हाँ, मैं क्या, मेरे को कौन सी मेरी क्लास छूट रही है कोई। मैं क्या पता हूँ, वैसा बोलती कि नहीं मैं नहीं जानते था। नहीं मैं क्यों बोलूँगी ऐसा। पता नहीं है, बोल देते हैं। कब बोला मैंने। बोला था अभी पिछले जन्म में। आज इस जन्म में तो कभी नहीं बोला मैंने इसको, मना हाँ, कभी नहीं की मैंने इसको। कभी नहीं की। बस अभी की थी जिस दिन पहला दिन था कॉलेज का, उस दिन बोला था मैं कि नहीं मैंने आ ही नहीं रही। हाँ, उस दिन इसकी मैं बड़ी गई। चालाकी थी उस दिन, मेरे को बोलती कि तू आ, मेरे को लगा तू आएगी आज कॉलेज को, तो फिर मैं तेरे को पकड़ के हॉस्पिटल ले जाऊंगी। हाँ, चंट, तो इससे ज़्यादा चंट फिर मैं निकली उस दिन, चंट मैं निकली। लेकिन मैं तो गई थी। हाँ ये गई थी, फिर मैं तो मुझे घर जाना से था। नहीं निकली। इनके साथ वेली नहीं होना मैं घर पे बैठ के। नहीं मैं थोड़ा इंजॉय कर रही थी अपना लास्ट डे। लास्ट दिन 3 महीने से घर के बाद तो भी- लास्ट डे था ना वो, फिर मैं वो इंजॉय last कर day- रही वो थी। लास्ट डे नहीं था, उससे पहले लास्ट डे, सिर्फ शुक्रवार लास्ट डे था। जिस दिन मैं हो गई थी, आप आए थे इधर कहाँ है? कॉलेज को। नहीं, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि यहाँ पे ही रह, यहाँ पे ही रुक रह। जा। सैटरडे को अच्छा हुआ नहीं गई थी, वरना संडे को सफाई भी नहीं होनी थी मेरे से, थक जाती हाँ थी। थक जाना था। कल इसने इतनी सारी सफाई की है ना घर में रह के। बहुत, पूरा कमरा साफ कर दिया मैंने, पूरा मेरे को पता है कि इसका कमरा कैसा है वो वाला, मतलब हाँ। कैसा भरा है वो कमरा। पूरा भरा है तो वो, मुझे उसमें पता सब है कुछ रखा हुआ है, बहुत सब्जियाँ भी बहुत रखी होती थी पहले तो। बहुत हद से ज़्यादा भरा है वो। क्योंकि उसमें ना हम रहते हैं, मतलब उसमें हम सोते हैं, वो करते हैं, तो वो एरिया भरा रहता है। अब मेरी मम्मा भी हमारे साथ सोती है, क्योंकि अब पापा तो वैसे भी वही होते हैं। तो जो हमारा वो है कमरा है, पूजा वाली साइड है वो ठीक है, और जो हमारा बैठक वाला है उस पर भी कोई सोता पड़ता नहीं। वो तो खाली खाली सा रहता वो है, खाली इनका ही है। कमरा पता नहीं क्यों इतना अरे भारी तो रहता है। तो वही तो बोल रही हूँ, उसी वहाँ कमरे पर में सोते सारा हैं। अब सामान, मैं और उस बताती कमरे हूँ। की इसकी मतलब इन्होंने सफाई की है पिछले हाँ, कल। पिछले तो कल के सारा गंद निकाल दिया हमने। तो लगना ही था, बोलती पूरा दिन लग गया, सुबह 6 साढ़े 6 बजे की हूँ, रात के 6:30 बजे तक। हाँ तो मतलब लगेगा ही। 6-7 बजे तक, तो क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम- ज़्यादा उसके गंदा बीच में झाड़ू काम भी किया होगा ना थोड़ा बहुत, मतलब हाँ, मतलब खाना उसमें वो- खाना खाया बस, और कोई काम नहीं किया, हम्म। खाना ही खाया। और क्योंकि काम करने लायक मैं बची नहीं थी, तो उसमें हमने बेड वगैरह उठाकर सफाई की है ना, तो बेड को उठाकर सफाई की है, ऐसी सफाई नहीं कि ओरे परे की, बस पूरा कमरा, पूरे बेड को बाहर Proper तरीके निकलने से। नहीं थे। मेरे को तो बेड पहले घुसा दिए तुम्हारे कमरे में, लेकिन बाद में तो गर्मी घुसा बहुत नहीं। ज़्यादा लगती है, गर्मी। हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। एक तो मैं कहीं से चल के नहीं आती, मुझे और गर्मी लगती है। तो मुंबई से आज चल के आई तो फिर मेरे को और गर्मी लगी। इसको ना स्पेशल पूरा यहाँ से मेरे गीले गीले हो गए थे बाल। रिंकू अंकल से यहाँ पे बोल के बस लगवानी पड़ेगी। बस नहीं तो फिर मैं आई ना, वैसे तो नहीं लगेगी इतनी, पर मैं मंगवाई में उतर के आई तो। और काम इसको था, दीदी का सामान रखना था लाइब्रेरी में, तो वो गए थे अब। तो इस बार मैंने लाइब्रेरी भी देख ली वो वाली। तूने देखी नहीं थी क्या? नहीं बाहर से देखी थी, अंदर से कहाँ गई थी। अंदर अंदर नहीं से गई मैं थी, एक बार गई हूँ, अंदर नहीं गई थी मैं क्योंकि कभी। मेरा कोई टाइम नहीं था तो मंडी यही तो आने का। जाती रहेगी ना, इसकी दीदी मुझे जाते हैं। शाम को मैं मंडी आने का कहाँ? बहुत मज़ा लगता है, हाँ मज़ा आता है उस टाइम पे। तो मैं काफ़ी टाइम शाम को आती रहती हूँ। मेरे को बोल दिया तो शाम को जाने का टाइम पे।
मेरे को बोलती नहीं, दिन को बोलती है भर तो धूप में जाने को। दिन को बोलती हूँ, अब शाम के टाइम को मैं शाम को बोला करना मज़ा आता है शाम ठीक को, है, अब क्योंकि मैं शाम को बोला करूँगी। अगर उस टाइम ऐसा बोला नहीं यार काम है मुझे, एक मारूंगी रापटा घर आके। वो घर वाले घर आके कुछ बोलेंगे नहीं बस लाऊंगी नीचे को घर को और एक रापटा मार के बस वाले खोल के चले जाएंगे। घर वाले बोलेंगे कुछ, फिर तब थोड़ा हो सकता है कि नहीं आऊँ मैं। नहीं, घर वाले बोलेंगे, बोलना नहीं आपकी बेटी ने जवानी दी है, चलो। नहीं, वैसे पूछ लिया करो। हाँ ठीक है, चलना कि कब? 2 बजे के अभी अब आज मतलब? हाँ रेडी हूँ मैं तो। अभी तो हम खुद ही मंडी में हैं, हमें क्या जाना। अभी 12:30 जाऊँगी मैं, अगर मेरी मम्मी का फ़ोन आया तो। वैसे भी एक ही क्लास है मम्मी, मेरे एक ही क्लास है। वैसे भी प्रेजेंटेशन है आज वहाँ पे और बच्चों की, हमारी नहीं है तो ज़रूरी भी नहीं है जाना। मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी 1 हफ्ता हुआ नहीं, पहले ही प्रेजेंटेशन शुरू हो गया अभी हमारी। हमारा पूरा हफ्ता भी नहीं हुआ है क्लास। ढंग का हफ्ता भी नहीं हुआ प्रेजेंटेशन। और देखो तो वैसे भी हम ना थोड़ा तैयारी कर लेते हैं, पोइट्री की भी हमने थोड़ी देखनी है कि कौन सी पोइम हमने प्रेजेंट करनी है आगे, तो फिर देख लेते हैं, थोड़ी देर के बाद देखते हैं। हाय गाइस, तो गाइस आज अपना लंच लेके आई है, बट मेरा फास्ट है तो मैं वो पतरोड़ू लेके आई है। ऐसे ही है कि तले हैं? कितने बजे तक बिना तले हैं? अच्छा बिना तले हैं, तभी बोलूँ मेरा लगी नहीं तले हुए। गाइस अभी हमारा ये वाला पीरियड फ्री है क्योंकि आज ज्योत्सना मैम नहीं आए हैं, तो इसलिए हम फ्री हैं आज। अभी हम ना अपने पुराने फ़ोटोज़ देख रहे थे और इनको भी दिखा रहे थे, पर अभी ये कुछ ज़्यादा ही मस्त हो गया फ़ोन में। क्या बोला भैया? हाँ मम्मा जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। आज सपना मुझे ऐसे करके नहीं खिलाएगी क्योंकि आज मेरा फास्ट है, इनको खिला लूँ। कितनी गंदी बात बोली है ना अभी इसने, मतलब मन तो कर रहा है मुक्का मारूं, क्या बोलूं, फिर से बोलेंगे आप? तो गाइस मैंने इसको बोला कि हमें किताबें नहीं खरीदनी है, तो मैंने इसको बोला कि 2-2:30 बजे जाएंगे क्योंकि माँ मृत्युंजय के मंदिर के पास से खीर मिलती है। तो बोलती मैंने तो खानी है, तो मैंने बोला कि मैं तो खाऊंगी ना। तो गाइस अब मैं इसका क्या करूं, कत्ल करूं? बट इट्स ट्रू गाइस, ये नहीं खा रही है तो मैं तो खा लूँगी, इसके हिस्से का मैं खा लूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जब मैंने खानी होती है उस टाइम पे तो ये जाती नहीं है मार्केट? बोलना है तो ना, मार्केट चल लिया करो। रोज़ मार्केट जाती हूँ। मैं इतनी देर से कब की सी बोले जा रही थी पागलों की तरह, और मैंने वीडियो पॉज की थी। इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, मतलब कोई कैसे? तो मैं बोल रही थी कि हमारी जो सखी हैं, हमने आपको बताई अभी, जो हमारे साथ बैठे थे, हमें पहले ही पता था इनको दोस्त मिल जाते हैं तो ये चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो अभी बाद में बताती हूँ, आगे ही बैठे वैसे तो। हमने सोचा था इनको फ़ोटोज़ बताएंगे अपने पुराने, क्योंकि इन्होंने बहुत पुराने फ़ोटो देख लिए हमारे, जिसमें हम बहुत ही लुल्लू कुंजू से कर कुछ ऐसे लगते थे, लल्लू से लगते थे। तो वैसे फ़ोटो हमारे इन्होंने देख लिए, बट जिसमें हमारा थोड़ा ग्लो अप हुआ, मतलब थोड़ा अच्छे मतलब बनना शुरू किया हमने, वो वाले फ़ोटो तो इन्होंने देखे ही नहीं, तो वो दिखाने थे हमने इनको। बट ये अपने सखियों के साथ चलेगी, अब कैसे दिखाएं? अब हमारे मन में आग होगी, उसको देखो पहले, बोलो ऐसे हुआ है। अब हमारे को ऐसा था कि इधर आके पहले फ़ोटो देखो फिर गप्पे मारो अपने दोस्तों के साथ। बताती हूँ मैं आपको कहाँ बैठे हैं ये रहे गाइस, देखो कहाँ आगे बैठ गए हैं, बैग इनका यहीं है, बाकी सब उस लाइन में बैठे हुए हैं, बस हम ही इस लाइन में बैठे हुए हैं, सिर्फ हम दो यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमसे आगे ये बैठे हुए हैं और पीछे हमारे कोई नहीं है, तो अकेले ही हैं हम, अकेले बैठे हुए हैं हम। रोटी मैं भी बहुत खा लेती हूँ, मेरे को सब्ज़ी के साथ रोटी बहुत अच्छी लगती है, मेरे को सब्ज़ी के साथ चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं, और दाल भी इतनी पसंद। पर आज चने की दाल बनी है, मैं अपनी मम्मी को बोल रही हूँ सुबह, मैं क्या चने की दाल आज?
लंच। माँ को बोला मैंने सुबह, मम्मा बोलते कोई बात नहीं, तो शाम को खा लेना। मैं क्या चावल रखे रखना मेरे लिए, कोई बात नहीं है तेरे लिए ताज़े ताज़े बना देंगे। मैं क्या ओ माय गॉड, तो चावल बनाए। इतने प्यार, मतलब व्रत करा करूँ मैं तो हर रोज़ प्यार मिलेगा। नहीं क्यों मेरा सुबह मन नहीं करता चावल खाने को और रात को मन करता है खाने का। आपके साथ होता है? मेरे साथ भी होता है। बहुत मन करता है, पता नहीं क्यों करता है। इसलिए लगता है ना हम सुबह जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, हमारा होता है कि नहीं पर ऐसा होता है जब मैं घर में भी होती हूँ ना, तब भी मेरा मन नहीं करता खाने का। मेरे तो कल राजमा बने, मज़ा आ गया खा के। पापा आते हैं ना तो बनते हमारे। कल तो मैंने ही बनाया है, घिया पीले चने, तो टेस्टी बने थे। मैंने नहीं बनाया था खाना। गप्पे टप्पे मार लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास अभी हमारी लेट है तो जाएंगे अभी क्लास में भी। वैसे हमारा प्लान नहीं था जाने का क्योंकि घर जाना था इसमें, और एक ही क्लास थी, फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँगी यहाँ पे रह कर, मैं भी चल जाऊँगी। बट अंडे देने यहाँ पे। हाँ तो फिर पर अभी इसकी मम्मा घर जा रहे हैं तो फिर इसको नहीं है काम, तो इसकी मम्मा कर लेंगे, वो पानी भरने का काम था। अब कोई टेंशन नहीं है तो मैं भी रह लूँगी, ये भी रह लेंगी। और हमें थोड़ी बुक्स की थी कि बुक्स लेनी है हमने, बुक्स क्या मतलब एक बुक लेनी है सिर्फ ड्रामा वाली लेनी है ज्योत्सना मैम की, तो उन्होंने कल से पढ़ाना शुरू कर देना ड्रामा, तो फिर उसके लिए बुक लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं अभी कितना प्राइस में मिलती है कितने नहीं मिलती है, तो देखेंगे। और इसने खीर भी खानी है, खीर मिली तो मैंने बहुत खीर खाई है। नहीं पर गाइस मैंने सैटरडे को बहुत खीर खाई है, तो मुझे ऐसा नहीं है वो खीर खा, क्योंकि मैंने बहुत खाई है, बहुत काजू बादाम वाली मस्त मस्त सी खीर खाई है मैंने। फिनिश गाइस फिनिश, गप्पे मारते मारते इसने फिनिश कर दिया अपना। या 4 फुलके खा गई, देखो गाइस कितने मिनट में, देख लो अंदाज़ा लगा लो कब के से हम गप्पे मार रहे हैं। सुपर फास्ट है, सुपर फास्ट भी, और खाने में खाती है गाइस, ऐसा मत बोलना कोई मेरे ना आज पड़ोस के लोग बोलते हैं कि खाया को तो खाते नहीं है, कुछ नहीं खाती हूँ मैं, मुझे ऑस्कर मैं नहीं यही बात अब कल भी ब्लॉग में बोल रही थी कि मैं कि लोगों को जब हम अच्छे होते हैं तब कोई तारीफ़ नहीं करता कि हाँ आप अच्छे लग रहे हो या सुंदर दिख रहे हो या फिर आपकी सेहत अच्छी हो गई है, तब कोई नहीं बोलता। और जिस टाइम में हम मतलब कमज़ोर हो गए होते हैं, वीक हो गए होते हैं, तो उस टाइम पे सभी लोग बोलते हैं कि हाँ तुम तो कमज़ोर ही हो गए, तुम तो कमज़ोर ही। अपने रिश्तेदार बोलते हैं, कोई बोलता है ऐसा ना, तो मैं तो उनको बोलती हूँ कि हाँ मैं नहीं खाती हूँ, मुझे ऑस्कर मेरे को वो जीतना है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड जीतना है मुझे, कि वो लड़की 21-22 साल तक खाना नहीं खा के बिना खाना खाए जीता। कल भी बोल रही थी मैं एक चीज़, मतलब पूरा मैंने 7-8 मिनट में मैंने वो पूरी बातें बोली थी, बट फिर मैंने सोचा मैं कि क्यों ही डालनी, तो अभी मैं थोड़ी शॉर्ट में बोल देती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी। तो मैं एक बात ये भी बोल रही थी, मैं क्या कल मतलब मेरी मम्मा के मामा का बेटा है, भाई है, मतलब मेरी मम्मा के मामा का बेटा है, भाई है मतलब एक, वो कभी भी मेरी मम्मा की पोस्ट पे कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। तेरे को पता है मेरी मम्मी डेली पोस्ट करती है, तो कभी भी कमेंट लाइक नहीं करेंगे, बर्थडे होगा तब भी विश नहीं करेंगे। बट एक दिन मेरी मम्मा ने हमारी गायों को धोने के टाइम पे, मतलब नहलाने के टाइम पे वीडियो डाल दी, तो उस पर बड़े कमेंट कर रहे हैं कि आपकी गाय बहुत कमज़ोर है। मैं क्या, जब अच्छा फोटो होता है या कुछ विश करने का मामला होता है तब तो आपका फ़ोन में कमेंट बॉक्स चलता नहीं होगा, तो गाय मतलब कमज़ोर है वो दिखाने के लिए। हाँ मतलब आप ले जाओ, आप, मैं उस दिन भी यही बोली थी जब उन्होंने वो कमेंट किया, मैं आप ले जाओ, आप कर दो तगड़ा, आपको क्या पता हमारी गाय बेचारी कहाँ कहाँ से गुजरी है, क्या क्या मतलब उसको दूध भी मिलती है ढंग से कि नहीं मिलती है, कि हमारे घर में आती भी है ढंग की दूध भी नहीं आती है। जब तक किसी के घर के बारे में पता नहीं हो अपने आप को बंद रखना चाहिए। तो वही बात आ गई ना, जब अच्छा लग रहा है इंसान, कुछ अच्छा कर रहा है इंसान, तब कोई नहीं कमेंट करेगा, तो कोई नहीं बोलेगा कि हाँ आप अच्छे लग रहे हो या ऐसा कर दिया। जब कुछ भद्दा सा दिख गया चेहरे पे या फिर कुछ भद्दा सा, कुछ भी पतला कमज़ोर हो गया, तब बहुत बोलते हैं, मोटा हो गया, इनको प्रॉब्लम ही सब। हाँ मोटा हो गया, पतला हो गया। गाइस चुड़ैलों की ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है गाइस। चुड़ैल्स की ब्लॉग दिख नहीं रहे आप, अंधेरे में हो। चुड़ैलों की ब्लॉगिंग में ये भी बोल रहे हैं आगे से बेचारे, ये खुद को ही बोलते रहते हैं कि मैं मोटी हो गई हूँ, ये खुद को ही रोज होती है, मैं मोटी हो रही हूँ रोज़। अभी भी फोटो दिखा रहे थे, मोटी हो रही हूँ। देखो कोई खुद ही बोल रहा होता है, और कोई हमारी तरह, हमें ठीक लगती है हमारी सेहत तो हमें ऐसे ही लगे होते हैं बोलने कि हाँ तुम तो पतले हो गए
बोले। जब मोटे थे, जब ठीक थी सेहत, तब कौन सा आपने बोल दिया कि अच्छे लग रहे हो। ज़्यादा पतले लगते हैं तो आंखें ऐसे बंद कर दिया। और बोलते भी अपने ही हैं, और उनको तो मुझे अपने ही बोलते हैं, अपने ही। अच्छा ये बात है, मेरी बुआ ने कभी मुझे नहीं बोला ऐसा। मेरी बुआ ने मेरी सेहत पे लेके कुछ नहीं बोला। लव यू बुआ। दोनों ही बुआ, पर बड़ी बुआ ज़्यादा। बड़ी बुआ छोटी देखेगी बोलेगी, वो छोटी बुआ भी ज़्यादा। छोटी तो बोलती ही नहीं है कुछ। छोटी बुआ को खुद पता है, वो खुद नहीं उतना खाते हैं, खुद भी नहीं बड़ी खाते। बुआ दोनों दोनों मैंने कभी सुना। वो कभी किसी को कुछ नहीं वो बोलती। इनकी तरह रेड क्रॉस का मेला कब होता है? ये तो लगाती है, ये तो लगाती है उधर। अरे बोल यार दुकान होती मुझे क्या पता भाई, मुझे पूछ रहे हैं तभी तो मैंने बोला रेड क्रॉस का मिला, तो मुझे क्या पता। तो गाइस थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपसे। अब बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है। तो गाइस अभी हम अपनी 3rd क्लास में आ चुके हैं। लास्ट क्लास है जो कि अर्चना मैम की। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम अपनी पुरानी वाली क्लास में। हमेशा की तरह हमारी सखियाँ यहाँ बैठी हुई हैं और सीट कोई चेंज नहीं हुई है। सीटें वहीं रहती हैं हमारी। सीटें हमारी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। और आज प्रेजेंटेशन दी है आगे तो इनकी है सौधानी। और मेरी मैम नहीं आए मेरी हैं। जो प्रेजेंटेशन है ना, इतनी गंदा शब्द है ना इतना उसका। गंदे टॉपिक पे है बेचारी। सो मेरा तो चलो ठीक है, अलग ही है ना। अलग ही है मेरी। मेरा तो क्या है, डेज एक्स मैकिना। नाम ही सुन के ऐसा लगे कि मैंने पढ़ा नहीं, जिंदगी में नहीं सुना ये। मैंने भी नहीं सुना था। मैंने तो चलो और वैसे भी ये 3 दिन होती है क्लास, तो 3 दिन होगी प्रेजेंटेशन, तो अगले आराम हफ्ते से से अगले होगी। हफ्ते भी आ सकते हैं मैं तो। बहुत लेट। मुझे ऐसा है कि नाना की बरसी के टाइम पे नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है नहीं होगी। और ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे उस दिन नहीं आना था कॉलेज को। अभी प्रैक्टिस हो रही है हमारे क्लासमेट की, जिनके आज प्रेजेंटेशन है। थोड़ा वो आगे जाके देख रहे हैं। ऐसा दी है इस क्लासरूम में हमने, थोड़ा होता है। The term affective fallacy was coined by the new critics W. Higgins and Monroe C. Beardsley in their 1949 essay, The Affective Fallacy. Higgins and Beardsley were famous authors of the contemporaneous movement known as the New Criticism, which peaked during the mid-20th century. सो गाइस अभी टाइम हुआ 5:06। वैसे ये वाली घड़ी जो है, तो ये ऐसे 6-7 मिनट आगे भी है, तो लगभग बजने ही वाले हैं 5। तो अभी जाके मैं घर पहुंची हूँ। और आज हम लेट इस वजह से हुए क्योंकि आज बस ही नहीं आ रही थी। इतनी देर खड़े रहे, इतनी देर, मतलब कोई 1 ही घंटा समझ लो आप, 1.25 घंटा तो खड़े ही होंगे हम। इतनी देर खड़े रहे, पैर में भी दर्द लगी। एक तो व्रत किया उस दिन, तो फिर और हालत ख़राब होती है। अभी तो मेरे सिर में साथ में दर्द लग रही है, पैर में तो मतलब खड़ खड़ के हालत ख़राब हो ही गई थी, थकी गई थी मैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जाके जो बस है वो इतनी लेट आई है। 4:20 पे बस आई है। थे वही अंकल, पर पता नहीं क्यों, शायद बस ख़राब थी कि क्या प्रॉब्लम थी, पर इतनी लेट आई ना वो बस की, मतलब हालत ख़राब होगी। बिल्कुल थक चुकी हूँ इस टाइम पे। तो मैं नींद साथ में लग रही है। एक तो पहले से ही मैं इतनी सुस्त पड़ी थी, ऊपर से जब हम मार्केट गए थे बुक लेने के लिए, तो हमें वो बुक ही नहीं मिली। एक मूड वहाँ पे ख़राब हुआ, उससे पहले ही मुझे सुस्ती पड़ी थी। तीसरा फिर मूड तब ख़राब हुआ जब फिर बस ही नहीं आई इतनी देर। मतलब इतना ज़्यादा दिन बकवास कैसे हो सकता है किसी का। अब उन्होंने कल के लिए बोले, एक शॉप में बोला उन्होंने कि कल आएगी बुक 12 बजे, और दूसरी शॉप में तो उन्होंने सीधे वेडनेसडे को बोला कि वेडनेसडे को आएगी बुक। तो पता नहीं क्या करेंगे। अब जो उस टाइम मैम, या तो मैम ही कल क्लास में ना आए, या तो फिर मैम दूसरी, मतलब जो 1:20 पे जो क्लास होती है तब जो है तो अपनी क्लास को लगाए, या तो ऐसा होना चाहिए। तो एक चीज़ हो जाए, क्योंकि तब तक हम फिर बुक ही ले आएंगे मार्केट से, क्योंकि मैम को चाहिए भी ड्रामा पढ़ाना है। क्योंकि कल से मैम ने, आज शाम को बन रहे हैं पतरोड़ू, तो मम्मा ने मेरी पहले ही यहाँ पे प्याज लहसुन वगैरह रख दिया है कि वो आएगी तो उसको बोल देना। नहीं तो तू सोंगा बोल रहा, मेरा नाम लग पसंद है तुझे। मेरे को पता था गाइस, मेरे को पता था। मेरी आमा को पक्का दिया होगा ये काम। वैसे ये काम आमा जी को दिया है, पर जैसे ही मैं घर पहुंची आमा जी बोलती तेरे को,
मतलब इतने चंट है ना, अपना काम मुझसे करवा रहे हैं। एक तो थक हार के आई हूँ, हर बार का इनका यही होता है, थक हार के पूरे दिन आती हूँ मैं शाम को और बोलते हैं कि अब ये कर दे, अब वो कर दे। मतलब करने को कर दे, पर थोड़ी देर रेस्ट तो करे बंदा, सीधे आके ही काम लग जाते हैं बताने। ऐसे चंट बनते हैं ना खुद को। अभी भी आमा को दिया था ये काम प्याज लहसुन वाला, तो अभी मैं थक चुकी हूँ। अभी मुझे पूजा भी करनी है, फिर उसके बाद जाके मैं फास्ट खोलूंगी अपना। लेंद्रे जाते सेब बोल तो सुबह इतने रहे थे कि सेब लाने, सेब अब लाए लुए है नहीं होंगे। देखती हूँ जरा लाए कि नहीं लाए। देखो इनको, देखो आप, मतलब सुबह इतना राग लगाया था सेब लाने, मतलब पूछ रहे थे कि हाँ ऐसे सेब। मम्मा बोलती कि ऐसे नहीं लाने, वैसे लाने हैं, फलाने बनाने। फिर वो दादा भी बोलते पक्के लाने हैं कि कैसे लाने। मम्मा ने बोला कि आजकल होते ही कहाँ हैं, इतने पक्के पक्के कच्चे कच्चे से होते हैं आजकल भाई सेब। मतलब इतनी डिस्कशन हुई है हमारी सुबह सेब के पीछे, और वही चीज़ लेके नहीं आए। मतलब दादा को तो बहाना चाहिए होता है मंडी जाने का, और कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं। और मेरी मम्मा पतरोड़े के पत्ते लेके आ गए। कहाँ लगे थे ये? ऊपर वाले खेत में। ये देखो गाइस, ये लेके आए पतरोड़े के पत्ते। आज इनको बनाएंगे। बच्चे है चावल सुबह के, क्या और बनाने मेरे को, क्योंकि मैंने सुबह ही बोला था गाइस। इन्होंने चने की दाल बनाई थी सुबह। मैं क्या मेरे लिए चावल बचाए रखना, तो बचाए हैं, बोल रहे हैं बचे हुए, तो खा लूँगी उनको। मेरे फेवरेट चने, और मक्खन के साथ तो चने इतने टेस्टी लगते हैं ना, मुझे क्या मज़ा आ जाता है। अभी खाने की बातें क्यों कर रही हूँ मैं, व्रत है मेरा। तो अभी खोलूँगी थोड़ी देर में। 5 तो वैसे भी बज गए हैं, 5 साढ़े 5 बजे वैसे भी मैं पूजा कर लेती हूँ, तो करूँगी। पहले आमा जी की थोड़ी हेल्प कर लेती हूँ, इनके हाथ भी नहीं लगते ना, तो इनको हेल्प कर लेती हूँ। गाइज आज ही मैं मम्मा की चूड़ियों की बात करी थी। मैं क्या ये जो नई चूड़ियाँ पहनी थी हरी ना, ये टूट गई, और आज ही मेरी मम्मी ने नई चूड़ियाँ पहन ली। कितनी सुंदर है आंटी। हम सोच ही रहे थे, सावन महीना बीत गया पूरा, आई नहीं वो। हाँ गाइस आज चूड़ियाँ पहनाने वाले आए थे। दीदी नहीं, मेरी मम्मी वाली दीदी, मेरी आंटी। कुटू 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 मन्नू, आए मन्नू, केरा बांग का चुटकू जे बच्चा है सारा केरा बांग का। लाजी में मन्नू जा, ये बाबा घड़ी छलांग मारा। यहाँ लाइट में बताते हैं गाइस, चूड़ियाँ सुंदर है, टूटेगी तो नहीं पिछली बार की तरह। ये तो पक्की ही है, ये दिन टूटती तेड़ी वो बड़े ध्यान लाई है पहले। तो कितनी सुंदर है गाइस, कितनी सुंदर चूड़ियाँ पहनी। हम सटेंगा यो जुक के बिना कर देता मेरे पे बजा ही तो आ गया थोड़ा प्यारा थाले नूना। हाँ यहाँ गुआने 150 200 रुपए हैं, 200 रुपए गुआने ही है गाइस। मेरी मम्मी ना ऐसी मारती रहती है इन गायों को, और तोड़ती रहती हैं अपनी सारी चूड़ियाँ। ये पीछे वाली चूड़ियाँ भी ऐसी तोड़ी इन्होंने। नहीं ये कच्ची थी, यही अभी लगाई थी कि कड़क, तो बस चाहिए। तो इतनी सुंदर है आपकी चूड़ियाँ मम्मा, इतनी सुंदर लग रही है। सुंदर है। गाइस मेरी मम्मी को ना रात को पाठा चला गया था पीठ में, तो मासी से बात कर रही थी। मेरी मम्मा और मेरी मासी बहुत अच्छा पाठा निकालती हैं, ऐसी दर्द वगैरह हो ना तो बिल्कुल ठीक कर देती है मेरी मासी। तो वो भी बिना तेल का यूज़ किए। तो मेरे को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे कर तो मैं पूरा ट्राई करी थी। मेरे नाना चुंड के निकालते थे ऐसे 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 करके, और मेरी मासी गूठे के सहारे ऊपर को, और बल्कि मेरी मासी का ये जो गूठा है ना, ये आधा गूठा कट है वो, क्योंकि उनका कुछ अंगूठे में कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो फिर उसका ऑपरेशन हुआ है, तो वो आधा काट दिया है। फिर भी मेरी मासी इतने अच्छे तरीके से मतलब ये पूरा काम करती है ना, उसको निकालने का है, पूरी दर्द चली जाती है उससे। और मेरी मासी मेरे को बोल रही है कि तू ऐसे ऐसे कर। मैंने बहुत ट्राई की, एक टाइम पे तो यहाँ तक पहुँच भी गया था, पर वो फिर छूट जाता था, तो फिर नहीं हो पा रहा था मेरे से इतना। तो मेरी मासी को मेरे नाना वाली वो वाली स्किल्स आई हैं। तो पर अभी मेरी मम्मी को मैंने पूछा, मैं कहा आपका पाठा ठीक है? अब बोल रहे बोले इतनी बड़ी गाड़ी लेके आई, मतलब मैं घास की, पाठा गायब, सारा पाठा गायब, पाठे की कोई छेड़ ही नहीं रही। ने बोल रहा हूँ मांड पैरी, कोई 8-9 फुल्ले लेके आई मेरी मम्मी, और पाठे का कोई नामो निशान ही नहीं रहा। वो होता है ना, दर्द को काटता है, ये हिसाब है। मम्मी बेचारी थक, ये जो दर्द थी वो उसने दूसरी जो टांगों में जो दर्द लगी ना घास उठा के, उसने उस वाले पाठे की दर्द को सारा खत्म कर दिया जड़ से।
तो भी मेरी मम्मा कर रही है अम्मा जी की हेल्प पीछे। ऐसे ही रहे ना क्यूटीज दोनों, सास को बहू की फिक्र, बहू को सास की फिक्र। तो लगी हैं अपनी तैयारियां करने। तो मैं अभी पूजा वगैरह करती हूँ, फिर उसके बाद बस खाना तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या बन रहा है। बाकी बहुत लंबा ब्लॉग हो गया होगा आई थिंक ये, क्योंकि मैंने कॉलेज में काफ़ी सारी बातें की है आज आपके साथ। तो बस आज के ब्लॉग में मेरी तरफ से इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट। वैसे तो गुड इवनिंग है बट गुड नाइट। क्या हुआ अभी आपके साथ? चिमड़ी ने दांत दे दी गाइस। मधुमक्खी की बहन होती है एक चिमड़ी, उसने मेरी मम्मी को यहाँ पे दांत मारी है, यहाँ पे। अब क्या वो देखो कैसे चढ़ा हुआ है वो नमूना। क्या? हेलो मिस्टर। क्या मिस्टर? मेश का फेवरेट था ये बिल्लू, और अब ये सच में ही हमारे घर आ गया। इतना फेवरेट है कि भाई भगवान ने हमारे को ही दे दिया है। चलिए, मजे लगे इनके खेलने के। देखो 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 कैसे खेलते रहते हैं आपस में।